जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल। फिर आपके साथ लाइव हूँ। आपको बता दूं फिर एक बहुत बड़ी समस्या के साथ तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। बता दें आपको नगर निगम में है इस समय कमिश्नर कार्यालय के बिल्कुल बाहर पूर्व पार्षद राकेश भड़ाना और तमाम यहाँ पर सीनियर सिटीजन है। आप देख सकते हैं, ये देखें मुख्यमंत्री घोषणा पूरी करो, सड़क बनाओ सड़क बनाओ। बाबूजी हाँ जी, किस वजह से आए हैं, क्या है कारण? मैं सड़कों के वजह से आया हूँ। मेरे घर के आगे और पूरी सैनिक कॉलोनी में सड़कों की ये हालत है। मैं 2 बार गिर चुका हूँ और घुटने की सर्जरी करवानी पड़ी मुझे। सर्जरी करवानी पड़ी हाँ सड़क टूटने की वजह से? हाँ जी, वो उसमें गड्ढे हैं, पानी भर जाता है तो पता नहीं लगता। अब मैं तो 75 साल का होने वाला हूँ, अब पता लगता नहीं है भाई कहाँ गड्ढा है। और अगर पैर गड्ढे में 2 बार पड़ गया और मैं गिरा, वो तो बाई चांस मेरा लड़का आ गया दूर से, देख लिया उसने, उठा के ले गया गाड़ी में मुझे। ये क्या हॉस्पिटल है यहाँ पे आगे स्कूल खुलने वाले बच्चों के स्कूल कैसे जाएंगे? सड़क पे इतना पानी है सब, सीवर का पानी है, उसका पानी है। सड़कें बिल्कुल बेकार है सब। सड़क तो मुख्य जो मेन गेट है, गेट नंबर 1, वहाँ की सड़क तो बन चुकी है। वहाँ तो आधी बन चुकी है ना सब। हाँ वो बन चुकी है, गेट नंबर 2 की आधी बन चुकी है मार्केट तक। उसके आगे डीवी स्कूल है, गेट वाली सड़क डीवी स्कूल के आगे तक नहीं बनी थोड़ी छोड़ के। और एक नंबर और 2 नंबर गेट को मिलाने के लिए बनी है, यही सड़क बनी है आज तक। अगर ये सड़क नहीं बन सकती साहब, वहाँ पे एक नाव का इंतजाम करा दिया जाए बरसात में, ताकि बच्चे घर से रोड तक जा सके साहब, स्कूल जा सके साहब। इतनी दिक्कत पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप, पानी वहाँ पर इतना भर जाता है कि ये अंकल एक हमारे साथ सीनियर सिटीजन है और नाव की मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर नाव लगा दी जाए ताकि बच्चे आराम से पास हो सके, ऐसा कह रहे हैं। जी हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप वहाँ जाएं और उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई किया रिक्वायरमेंट है कि नहीं? हाँ, एक पहले गेट की कुछ सड़क बन चुकी है वहाँ पर। पहले गेट की बन गई है, पर आप जानते हो कोई भी चीज जब आधा होता है ना हमेशा नुकसानदायक होता है। कोई भी चीज किसी प्रकार का कोई काम आधा होता है हमेशा नुकसानदायक होता है। आज रोड तो बना दिया है, जो गलियां वो गड्ढे में तब्दील हो गई है सारी, लोग उसमें गिर पड़ रहे हैं, उसमें हाथ पैर तोड़वा रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? यही अनुरोध है कमिश्नर साहब से, विधायिका जी से कि जो बाकी काम रुका हुआ है उसे जल्दी करवाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल उनको हो चुका है उद्घाटन किए हुए, और उसी 3 साल में टुकड़ों में काम हो रहा है। 25 बार उसका उद्घाटन कर चुके हैं, समापन कब होगा उसकी कोई तारीख तय नहीं है अभी तक। तो यही अनुरोध है कि जल्दी काम करवाएं ताकि जो और लोग हैं परेशान ना हो, क्योंकि बहुत त्रस्त है सैनिक कॉलोनी के लोग इस समय। एक पानी की समस्या है। अभी आप लिखित में शिकायत दे चुके हैं? लिखित में दे रहे हैं, अभी मीटिंग है 1 बजे मीटिंग है। आपको बता दें यहाँ पर तमाम सैनिक कॉलोनी के लोग मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन ज्यादा हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जी किशोर शर्मा जी हैं, वॉइस ऑफ फरीदाबाद से, और वरिष्ठ संवाददाता हैं शहर के। शर्मा जी क्या कहेंगे? हमारे गांव में पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत काम हो रहे हैं, लेकिन 4 साल से सड़कें खोद रखी हैं। गांव कौन सा बताएं? बड़खल गांव। आज हम लिखित में शिकायत भी देना है। 4 साल से पूरा गांव खोद के पटक रखा है, और अब जब बारिश आने वाली है तो ऐसा हाल हो जाएगा, वहाँ से पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम यही आए हैं कि बारिश आने वाली है तो वो काम कंप्लीट हो जाए तो लोगों को समस्या ना हो। कल भी क्या है, लोग सड़क पर पानी भरा रहता है। कल एक व्यक्ति की बेचारे की लड़के की भैंस बिजली का करंट लगने से, हाँ, ऐसी ये खबर हमें देखने को मिली थी। वो ऐसा है कि रोड पे सारा पानी भरा रहता है, और लोग या जो पशु जो बच के निकलते हैं, तो उसमें करंट आ रहा था तार, तो वो पशु मर गए। तो कहीं ना कहीं नगर निगम और बिजली निगम की बड़ी लापरवाही है, और गाँव कहीं ना कहीं कहें ये पूरे का पूरा इनके ऊपर थोप दिया जाए। और काम इस तरह से क्या है, पूरा गाँव खोद के पटक दिया है। पूरे गांव में कहीं से रास्ता नहीं निकलने के लिए, और 4 साल हो चुके हैं। तो ठेकेदार का हमें तो समझ नहीं आ रहा, ठेकेदार का 10 साल का ठेका है या 20 साल का है, पता नहीं कितने साल का ठेका है। लेकिन गांव के हालात आप देखेंगे, बिल्कुल ऐसे गड्ढे खुदे पड़े हैं, लोग निकलने के लिए जगह नहीं है। बच्चे निकलते हैं तो बच्चे गड्ढों में गिर जाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं। और जब मैयत होती है, जब किसी की डेथ हो जाती है, लेके जाते हैं अस्थि, तो पानी में से, गंदगी में से निकलना पड़ता है। तो बहुत बुरा हाल है। नगर निगम तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, और जो शहर के गांव के हालात है, तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं प्रशासन द्वारा। दावे अभी तक खोखले ही साबित हो रहे हैं। दावे पूरे खोखले हैं। स्मार्ट सिटी का शहर है बड़खल गांव, बड़खल झील शहर का मुख्य केंद्र है, लेकिन गांव के हालात ऐसे, सबसे पिछड़ा गांव बड़खल गांव है। स्मार्ट सिटी की जगह अब लोगों ने स्टॉक सिटी का नाम देने लगे, क्योंकि ये कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, गंदगी रहती है, उसी को स्टॉक बना दिया गया। स्मार्ट सिटी नहीं है ये। स्मार्ट सिटी नहीं है, ये तो गंदगी का ढेर बन चुका है। बड़खल को तो हम नरक का द्वार कह सकते हैं। आप जाओगे, हमारे तो रिश्तेदारों ने आने हुआ बंद कर दिया है।
रिश्तेदार आने से मना करते हैं बड़खेल गांव में, ये इतने बुरे हालात हैं। बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, शादियां करने से मना करते हैं कि भाई यहाँ तो हालात ऐसे, शादी कौन करेगा। एक हमारा वो मोहल्ला है जाटा मोहल्ला, वहाँ लोग रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया, किसी की शादियां नहीं होती है वहाँ पे। तो ये देखें आप, ये किशोर शर्मा जी हैं और बता रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि लोग शादियां भी मना हो रही है। जी जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मेरे कहने का मतलब था इनकी हो गई थी। आप भी कुछ समस्या लेकर आए हैं? देखिए, हम इधर आए हैं सैनिक कॉलोनी की तरफ से, या हमारे इधर सड़कें बन रही थी जो बन ही रही हैं, वो काफी दिन से बन ही रही हैं। इनॉग्रेशन के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, जिस दिन इनॉग्रेशन क्या 100 गज होता है, फिर इनॉग्रेशन 100 गज होता है, फिर इनॉग्रेशन से मैंने एक दिन लिखा भी था कि इनॉग्रेशन से अच्छा है जिस दिन पूरी हो जाए उस दिन एक पोस्टर हम लगाएंगे कि सारा काम पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हर इतने बड़े बड़े वादे करने के बावजूद ये मोदी जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मत आके कह दो हमारे से नहीं होगा, हम भी अपने पैसे लगाएंगे, अपने घर के आगे हम लोगों ने पहले बनाई थी, अब भी बना लेंगे। आप आके कह दो ना, फिर हमारे से कोई चार्जेस मत लो। फिर सड़क शुरू हुई है और खत्म नहीं हो रही, और चार्जेस, सीवरेज चार्जेस, पानी चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, वो मत लो। हम नहीं लोगे, हम अपने पैसों से अपने आप बना लेंगे। फिर क्या फायदा हुआ आपके अंदर? सड़क आपकी ऐसी बन चुकी है जैसे बिरला मंदिर में कभी काम खत्म नहीं होता। तो बिरला मंदिर तो फिर भी बनता रहता है, कम से कम भगवान का काम होता रहता है। यहाँ तो तारीख हम बताएंगे मगर बनाएंगे नहीं। हर रोज कहते कल होगा, ये कल कह रहे हैं, डेट नहीं बता रहे। काम स्टार्ट हो जाएगा कल से कहते हैं मगर डेट नहीं बता रहे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कहें 16 तारीख से, 18 तारीख से, 15 तारीख से जब होगा और इतनी तारीख तक खत्म होगा तभी होगा। अब ये बीच में रोक देते हैं काम, जो अच्छी बात नहीं। तारीख नहीं मिल रही। तो ये वो कोर्ट हो गया है, तारीख पे तारीख वाली बात है, लेकिन तारीख मिल नहीं रही है और सड़क बन नहीं रही है। मुख्य समस्या जो आपकी सड़क की है। लेकिन बाबूजी, ये पहले गेट जो है वहाँ पर सड़क बहुत सुंदर बन गई है, वो बन गई है। मगर आपने देखा होगा उन्होंने भी टोल रोड वाला हिसाब कर रखा है। स्टार्टिंग की कोई 100 गज बिल्कुल नहीं बन रखी, उसके बाद बनाई, फिर मार्केट के आगे आधी बना दी। मेन रोड आप और 2 नंबर गेट की लगभग कंप्लीट है, मार्केट के आगे छोड़ दी गई है। इन्होंने बोला था कि 3 नंबर गेट तक बना देंगे, बन गया, वो नहीं बनी है अभी तक। जो डीएवी का रास्ता है स्कूल का, वो बड़ा खराब है, सबसे खराब है। मार्केट तक रोड बन गया, उसके आगे तक वैसे छोड़ दिया। बच्चे बहुत गड्ढे हैं, वो साइकिल लेके नहीं जा सकते बच्चे। जी सब इतने गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वहाँ जिन दिनों बारिश होती है उस दिन जब पानी भर जाता है तो आपको पता नहीं चलता सड़क है कि गड्ढा है कि सड़क है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते सर। जब सड़क 1 फुट बना दी इन्होंने, ऊंची कर दी, उसके बाद उसको वहीं छोड़ जाएंगे। अब उसके ऊपर कौन गाड़ी चलाएगा, बाइक चलाएगा? तमाम लोग हैं यहाँ पर। बता दूं आपको, समस्या गहरी है और बड़ी है। ये हमारे साथ पूर्व पार्षद भी हैं, राकेश बड़ाना जी। बड़ी आप नववर्तमान कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अभी फिलहाल जो पावर है, शक्तियां खत्म हो चुकी हैं फिलहाल सभी की। आप मुद्दे उठाते हैं सैनिक कॉलोनी के, और आज फिर एक मुद्दा लेकर आए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में आप? किसी भी लीडर की शक्ति जनता होती है, और जो ये चुने हुए प्रतिनिधि अपने आप बन रहे हैं, बलशाली बन रहे हैं आज की डेट में, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनके पास शक्ति जनता की है। ये अलग बात है कि बनने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो इतने लोगों को, ये पोश इलाके से लोग आए, इनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। पॉश एरिया के सैनिक कॉलोनी 49 भाई आप ये समझिए, इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए। क्यों आए हैं? कितनी बेबसी है। पिछले साल 25 अगस्त को प्रदर्शन किया, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। अभी यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन ने ये भी व्यंग्य कर दिया कि हम नाव की मांग करते हैं, नाव दीजिए सैनिक कॉलोनी में। आने वाले समय में जितना पानी भरा होगा हम नाव से ही पार जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट में बडकल लेक को भरने की घोषणा भी हुई थी। जिस सभा में 7 जून 2015 को सीएम अनाउंसमेंट में सैनिक कॉलोनी के लिए घोषणाएं थी, उसमें बडकल लेक को भरने की भी घोषणा थी। तो हो सकता है कि सैनिक कॉलोनी की सड़कों को उन्होंने वहां झील ना बन पाए, यहां झील बना दे। हो सकता है सरकार की, प्रशासन की मंशा हो। लेकिन भड़ाना साहब, भड़कल झील का तो काम शुरू हो चुका है, कुछ हद तक कहेंगे हम, शुरुआत हुई है। फिर वही है कि 2015 7 जून 2015 को घोषणा, आज आप जून बरसी मना ली आपने इसकी। अभी
7 जून को इसकी 7वीं बरसी थी और आप कह रहे कुछ काम हुआ। कितना काम हुआ है? कितना काम हुआ है? परसेंटेज कितनी हुई है इस काम की? आप ये समझिए कि मैंने एक जुमला फेंका, मैंने एक नारा दिया और भूल गए। ये सारी राजनीति के तहत लोगों को तरसाया जा रहा है, उन पे एहसान किया जा रहा है कि हम तुम्हारे रोड बना रहे हैं, भटकल लेक भर रहे हैं, जैसे ही अपने पैसे से भर रहे हो। इनके पास पैसा कहां से आया? और इन्होंने जो फरीदाबाद की जनता का जो पैसा था, आप खुद समझदार हैं कितना बड़ा घोटाला हुआ। कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, मंत्री बोला उनके खिलाफ? जी, घोटाले कहेंगे तो ठीक बात है। बताइए कहीं भाई आपके जहां ये हमारे जो विकास के कार्य बाधित हो रहे हैं, एक तरफ तो विकास के कार्यों के लिए पैसा नहीं है, एक तरफ आपके ठेकेदार जनता के पैसे घोटाले ले जा रहे हैं। बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? कोई बोला है क्या? ये बड़ा सवाल है कि घोटाले हो रहे हैं और कौन है जिम्मेवार। और कई व्यंग्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहाँ पर सैनिक कॉलोनी वासी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं और बढ़ाना साहब भी हैं। कई लोग टोंड कर रहे हैं कि हमें नाव दी जाए और कई कह रहे हैं कि भटकल झील का जो पानी है वो सैनिक कॉलोनी में आ रहा है। सड़कें इस तरीके से टूटी हुई हैं कि बनने को नहीं है और 7 साल हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर सीनियर सिटीजन यहाँ पर आए हैं अपनी व्यथा लेकर, अपनी परेशानी लेकर, लिखित में कंप्लेंट दी है, अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि आपको बता दूं मैं, फरीदाबाद शहर में कई सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, जो बनने का नाम नहीं ले रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब कुछ छोटा मोटा काम शुरू होने लगा है, चाहे पैच का। तो ये क्या कारण है? क्या इलेक्शन आ रहे हैं या कोई और कारण? तो तमाम महिलाएं भी हैं यहाँ पर, सभी ने अपनी बात रखी है। अब देखना यह है कि सैनिक कॉलोनी की जो सड़कें हैं, जो कमियां हैं, जो परेशानी है, जो सीवर की समस्या पूरी होती है, नहीं होती, या फिर भटकल झील का पानी पहले भर जाता है। तमाम समस्याएं हैं और समाधान कब होंगे ये देखना है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर लाइव होंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।